नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, पाक एक्स आर्मी चीफ्स बिग स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो पिछले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका एक बयान आया है, मतलब डायरेक्टली नहीं आया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर और एक और जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है नसीम जहरा। इन लोगों ने बताया है कि एक प्रेस मीट टाइप की चीज़ बुलाई गई थी और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत सारी बातें कही थी। तो पहले मैं आपको वो बातें सुनवा देता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो समझ में आएगा कि एक्चुअली बात किस पर हो रही है। सुनिए। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जंग? यानी कि भारत से कोई मुकाबला नहीं है, टैंक में डालने के लिए डीजल नहीं है, तो लड़ेंगे कहां से? तो इस पर अब पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए उस पर क्या कहेंगे आप? अभी ईद गुजरी है, अभी इस टाइम जो बिजनेस के हालात हैं, क्या कहेंगे? बिजनेस के अगर आप हालात की बात करते हैं, डे बाय डे जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, और सेकंड थिंग्स ये है कि डिवैल्यूएशन। हमारा पैसा रात को जब हम सोते हैं 100 रुपया होता है हमारी जेब में, और जब उठते हैं वो उसमें से 20 रुपये जो है वाई डॉलर जो है वो रेजा पोर है। नोट तो 100 रुपये का हमारी जेब में रहता है लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर अच्छा, ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है। उसके बाद कंट्रीज को अलो ब्रिक्स के अंदर आ नहीं रहा है सर, ब्रिक्स में है। ब्रिक्स का मतलब ही है, उसमें आई जो है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी G7 पर भारी है। ब्रिक्स की जो कॉमन इकोनॉमी है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है G7, जिसमें दुनिया के 7 सबसे बड़े देश है, सबसे ताकतवर, सबसे हर तरह से ताकतवर, उनसे भी भारी हो गई है। और ब्रिक्स अपनी करेंसी पर लाने पर भी विचार कर रहा है। आप सोचिए, अभी तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इंडिया बहुत की रोल प्ले कर रहा है दुनिया को बनाने वाली पॉलिसीज में, भविष्य की पॉलिसीज में, और जिसकी भनक तक आप लोगों को नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। अच्छा। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है, इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है
कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है इस तरीके से। हामिद मीर साहब को उन्होंने ये मैंने बात अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा एक क्लिप मैंने देखा है। देखें इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। और रही बात पाकिस्तान की मैं नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे भी बहुत 2 साल अब्रॉड रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ के जो क्रूशल कंडीशंस हैं, शायद किसी का कोई आप आसरा बनना चाहिए। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस इमाम पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात है, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामलात शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीका से उसके साथ खड़ी है। पसंदी के साथ देखा जाए, देखें हमारे नो डाउट आपने 90 की बात किया, मैं कहता हूँ 95 लोग ऐसे हमारे होंगे जो साथ खड़े होंगे, 98 खड़े होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, उनमें से 50% भी साथ खड़े हो जाए। बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान, और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई, इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। अब आप समझे पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों है। ये विदेश से आए नहीं होंगे, इनको भगा दिया गया होगा इनकी यही सोच के। सोहेब भाई ने कहा कि पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो बातें करते हैं ना, वो बहुत सेंसिबल बातें करते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हो, किसके खिलाफ जिहाद? उस इंडिया के खिलाफ जिसने आप पर अभी तक एक बार भी अटैक नहीं किया। 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। उसके खिलाफ करना है नहीं, आपको उन हिंदुओं के खिलाफ करना है जिनसे आप में नफरत की शिक्षा दी गई है आपके यहाँ किताबों में, आपकी बातों में। गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी, आप मुझ पर कोई अटैक नहीं करते हो, आप मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे। मान लो अटैक नहीं करते हो, साजिश करते रहो, ठीक है, अटैक नहीं करते हो, कोई बड़ा नुकसान नहीं करते हो, मैं क्यों आपके खिलाफ जंग छेड़ूंगा? मैं क्यों जिहाद करूंगा आपके खिलाफ? और ये तो प्रूव्ड है ना कि चारों लड़ाइयां पाकिस्तान ने शुरू की, भारत ने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। तो आप पढ़े लिखे हो, जाहिल हो आप। लेकिन देखें हमें जज्बात के साथ और इस तरीके अपना कहते हैं ना, जज्बा बहुत है, जज्बात बहुत है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो वर्क करने की ज़रूरत है ना। हमें देखें हकीकत पसंदी का सामना करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर हाली मुसलमान की बात करें, आप अब्रॉड रह के आए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया आपने देखी है, मुझे बताएं हाली मुसलमानों की बात करें, यहाँ पे 23-24 करोड़ मुसलमान है, ऑलमोस्ट आबादी टोटल इतनी। यहाँ पे बराए नाम मुसलमान है हम लोग अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हम वहाँ का लोग जज्बा देख लें। जी जी, अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हमके ऊपर जो लगातार रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है? अवेयरनेस दी नहीं है, तालीम दी नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने अवाम तक सिस्टम नहीं दिया, गरीब को गरीब से गरीब तर किया है। असल इशूज हैं उनके ऊपर बात ही नहीं ना करने दी। हमें यहाँ पे आज आप देख लें, आज क्या हो रहा है असेंबली में, कुछ नहीं हो रहा। वो एक अपोजिशन लीडर जो बना दी,
क्या बोला कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करे, कुछ ऐसा ही बोला नहीं भाई साहब ने? सोहेब भाई आपको रोकना चाहिए था इस पर, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करे क्यों? शायद मैंने कुछ ऐसा ही सुना, क्यों करे भाई? इस क्यों का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। एक ही वो कहता है कि मैं अगला इलेक्शन जो है इनकी पार्टी से लड़ूंगा और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये दुनिया में पहली दफा हम देख रहे हैं ऐसी चीजें। कि आप बाहर रहे हैं, वहाँ पे आप मुसलमानों की, हमारे पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की उस तरीके से इज्जत नहीं है। वहाँ पे इंडियंस भी आते होंगे, वहाँ पे इंडियन मुस्लिम भी आते होंगे, नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं वो भी आते होंगे, उनकी इज्जत है हमारे से ज्यादा है या देखें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अभी आप देखें पिछले दिनों में एक जो कश्ती है वो उल्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। ये लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं, इनका राहबर कोई नहीं है, इनका रहनुमा कोई नहीं है, इनको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। फिर लोगों ने खुद ही जाना, जो करना है उन्होंने खुद करना है। और ये बड़ी खबर है दूसरी साइड पे, हम यहाँ से गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए तरस रहे हैं, जा रहे हैं पैसे लगा के। और अभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 1 मिलियन वीजा हम इंडिया वालों को दे रहे हैं, मतलब इसी एक साल में। जितनी उसकी आबादी है उनको रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे अगर आप तलीम पे देखें, उनकी तलीम हमारी तलीमी निसाब से बहुत आला है। हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं एज आ सीखने के लिए, वो एज आ सब्जेक्ट लेते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए, हम उसके कंसेप्ट पे नहीं जाते। मतलब जो मकसद है उसको नहीं हासिल करना हमने, उसकी बात है ना कि ये लास्ट 2 डेकेड्स पे जो हम के ऊपर इन्होंने वार किए हैं। पहले इन्होंने हमें केबल दी है, फिर इंटरनेट, दुनिया से सस्ता इंटरनेट हमें दिया है, कॉलिंग कॉल हमें दी है। हम लोगों ने क्या किया है? तो हम ना लेते। एक मिसाल है, अब मेरे ख्याल देखिए यहाँ पे इजाद की माँ है, यहाँ पे मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी। देखिए इस्तेमाल डिपेंडेंट अगर इंटरनेट ना होता तो ये मैं अभी इस टाइम आप रिकॉर्डिंग बजा कर रहे हैं, आप बजा बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पहले उसके ऊपर तालीम दें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी इन्होंने ये बच्चों को ये कोविड के बाद कह दिया कि आपने टैब लेने हैं, उसके ऊपर हम तालीम देंगे आपको। अब 24 घंटे कोई उसके ऊपर बजा तो नहीं है कि ऊपर बैठा रहेगा कि बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर। पहले उसको अवेयरनेस दें। आईफोन डिज़ाइन करती है चीज़ें, आप स्कूल्स वाले जो हैं इनको चाहिए एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ऐसा डिज़ाइन करें वहाँ पे जो है दूसरी वेबसाइट्स ओपन ही ना हो सकें। अगर हों तो इनके रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो। नई नस्ल जो है वो इस तरीके से तबाह हुई है। जबरदस्त। ऐसे ये जो भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अगर अवेयरनेस दी जाएगी, फिर उसे इस्तेमाल किया जाएगा या करवाया जाएगा, तो ही वो बेहतरी का सबब बनेगी। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें जो नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। हमें ये बताएं कि अगर 75 साल में हम डिफेंस भी तेज़ करते रहे, मजबूत करते रहे, एट दी एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे, पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा। नो डाउट अगर इंडिया हो या इवन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हमें ये कंसर्न नहीं है कि किसके अगेंस्ट। हमने पहले नंबर पे तो जंग को मैं अगर अमन पसंद लोग हैं, हम इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। ऐसी स्टेटमेंट सुन के अभी 3 मिनट पहले ये भाई जिहाद की बात कर रहा था और ये अमन पसंद हो गया। अब 3 मिनट पहले इसने जिहाद की बात करी कि कुर्बान हो जाऊंगा दीन के लिए और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिहाद है और ये है, और अब कह रहा है कि जी अमन पसंद है। सुन लिया ना आपने? ये है डबल स्टैंडर्ड। के दिल दुखा क्या हुआ? देखिए ये जो ऊपर लोग, आपने मेरे से पहले सुनी, आप ये जो बंद कमरों की बातें होती हैं, ये खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बताया है। ये एक राहबर मिला है, अगर इसको भी खो दिया तो ये कौम का कुछ नहीं होना। अगर इस कौम ने अपना राहबर चुन लिया है खान को, तो अल्लाह ने उससे कोई काम लेना ही लेना है। उसके ऊपर ये 100 हम ले करें, उसकी ज़ातियात पे लेके आते हैं कोई चीज़, खुदा ताला जब तक ना चाहे उसको कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के ऊपर एट द एंड बस लास्ट पे ये बता दें, वाइंड अप करते हैं, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ये बता दें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान चाइना के साथ जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी बना चुका है, मुतारफ़ नहीं करवा रहा। एक वक्त आएगा जो मुतारफ़ कराएगा। ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं कि टाइम आने पे सामने लाएंगे, लेकिन कौन सा टाइम होगा? मतलब इससे बेहतर कौन सा टाइम है जब हम क्राइसिस का शिकार हैं? तो ये वो टाइम होगा जब हम IMF से निकलेंगे। और IMF एक ऐसा हमारे ऊपर एक जिन जो है ना उन्होंने दे दी है गुंजल की तरह कि उसे निकल के दिखाओ। आपको लगता है कि IMF से आने वाले 5 साल 10 साल भी हम निकल पाएंगे? 15 तुर्की निकला है, हमारे साथ बहुत से मुल्क हैं। अभी रिसेंटली सोमालिया या कोई एक मुल्क है
और 1993 में इंडिया ने भी अपना जो सा वो प्रोजेक्ट था खत्म कर दिया था IMF के साथ। बस एक गुजारिश है कि अगर हमारी जो अदलिया है ये अगर फैसले डट के खड़ी है तो इसके चाहिए डट जाए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो खुदा ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब हक में, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इस कौम ने जितनी मुश्किल देख ली है ना, अब इसके लिए आसानी का सफ़र होगा, इंशाल्लाह होगा। हमें जंगों की बात करनी चाहिए या मोहब्बत की बात करनी चाहिए? हमारी आर्मी की तादाद कितनी, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख, 13-14 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा, सारी फोर्सेज को मिलाएं, तो हम इस तरह के कंपटीशन में आने की बजाय हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उनके साथ कंपटीशन कर लें। हम कहें जी अगर इंडिया ने ये चीज़ टेक्नोलॉजी में ईजाद की है, हम इससे बड़ी करेंगे, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बेहतर चीज़ है, या हम वार के ऊपर मैं एक सन्नती शहर में रहता हूँ, गुजरांवाला में। मैं एक सन्नती शहर में रहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि यहाँ से लोग बैरून मुल्क अपनी किस तादाद में चीज़ें बेचते हैं, और जो लोग कौम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे, पैसा डबल करने के पीछे, अभी रिसेंटली एक आइडिया कोई एप्लीकेशन लॉन्च की हुई थी, लालच पे मर रहे हैं। मुसलमान लोग हो गए ये काम कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत है। जब यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर होता है, जो फर्स्ट 10 टॉपर्स होते हैं, उनको कौन उठा के लेके जाता है? फॉरेन कंट्रीज ले जाते हैं। यहाँ उनको हमारी एजेंसीज ले जाती हैं, जो कि काबिल लोग हैं, उनसे टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी भी महाज के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। और दूसरी बात आपकी मेरे ज़हन में है कि आपने बोला कि भारत की वो हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं इंडियंस। जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे? मैं उनसे देखता रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठता रहा हूँ, समझता रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो बताया गया कि ये तुम्हारा ओपोनेंट है, ये तुम्हारा मुखालफ है, यार ओपोनेंट के साथ तुम सिर्फ हमें एक बात पे लड़वाते रहे हो कि वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान है। जबरदस्त। अगर यही कंसेप्ट देना है तो फिर सिंध में गैर मुस्लिम मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हें अकलियत, जो अकलियत हम नफरत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही है। लेकिन ये किसका काम था हमें अवेयरनेस देना? ये हमारे अदारों का काम, ये हमारे हुक्मरानों का काम था, ये हमारे हुक्मरानों का काम था, ये उलमा का काम था। उलमा इकराम, खुदा ताला सबको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हक बात करें। लोगों के ज़ाहिर और बातन की जो पकीज़गी है, पहले उसको अवाम को ये बताएं कि उस पे खड़ा होना है। अपने अंदर से भी बुग़्ज़ निकालो और अपने बाहर से भी बुग़्ज़ निकालो। हम लोग नमाज एक साथ में पढ़ते हैं, सलाम भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। ये मुसलमानों को ये किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? ये फिर हम कहते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने ही इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है, पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के मुसलमानों इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में जो है ना, ये इस्लाम का रूज भी इसी धरती से होगा इंशाल्लाह। अपने घर में मैंने खुद को ठीक करना है, आपने खुद को ये कौम आपका बहुत अच्छी बात है। ये मैं कभी ज़िंदगी में, ये मैं सोशल मीडिया वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कौम इज्तिमाई तौर पे ठीक नहीं हो सकती। क्यों? इसके अंदर 4 नस्ल चल रही हैं, दादा, अब्बा, हम लोग, आगे हमारे बच्चे। अब चारों को एक जगह पे आप नहीं बैठा सकते। हाँ, घर का कोई ऐसा सरबराह हो जिनके घरेलू रवायात बरकरार हैं, और जिसकी सब माने, बच्चे भी बूढ़े भी सब माने, रवायात बरकरार हों। हमारी रवायात खो गई हैं, हमें पता नहीं है बड़े का एहतराम कैसे करना है, छोटे से कैसे बात करनी है। यही पता नहीं हमने फॉलो किसको करना है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कभी हम तुर्की को फॉलो करते नजर आते हैं, कभी सऊदीया को। नहीं है उसकी बात यह है कि इस कौम ने कोई जंग नहीं लड़ी, आज़ादी के लिए इन्होंने कोई तगोदो नहीं की। हमने 4 जंगें इनके साथ, इंडिया के साथ ही लड़ी। जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, तुर्की ने आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। गोरों के साथ आज़ादी के लिए जो बात, वो हमने बीच में पार्टिसिपेट नहीं था किया। किस बात पे आप बात कर रहे हैं? मतलब जो 1947 में जो हमने गोरों से आज़ादी ली या उससे पहले ली, तो उसके अंदर भी तो हमने वो आपने एक कॉन्सेप्ट से आज़ादी ली। अच्छा, आप इनकलाब की बात करें कि इनकलाब नहीं है। और ये कौम, ये जो जमहूर है, ये भेड़ बकरियाँ हैं, ये भेड़ बकरियाँ हैं, और इनको यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा कसूरवार हुक्मरान है। और ये जो कैमरे की आंख है ना, ये भी कुछ दिखाती है। और जिसको मालूम होता है, अब हामिद मीर साहब जिस टाइम इनको मालूम था उस टाइम ये बात करते, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये कहा, साथ ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमें रोका गया था कि भाई ये प्राइवेट बातें आपने ये बाहर। तो भाई अब क्यों कर रहे हैं? एक सवालिया। उनको एक गोली भी लगी हुई है, वो गोली का भी नहीं पता कहाँ पे है, वो स्कैनिंग में नहीं आती है, वो गोली भी स्कैनिंग में नहीं। वो ये कहते नजर आते हैं कि तब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसलिए उनकी बात डिस्क्लोज नहीं किया। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे, तो इसलिए हमने ये बात डिस्क्लोज। खान मेरा जो है ना, वो हकी आवाज के साथ खड़ा हुआ है, और उसने उस वक्त से ही बातें शुरू कर दी हुई हैं, और वो दिन दूर नहीं है। खान आ रहा है, तैयारी कर लो। मैं सबको कहता हूँ कि तैयारी कर लो, खान आ रहा है, बहुत जल्द खान आ रहा है।
इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन टॉकिंग इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जबरदस्त ऐसे ही है, ऐसी सोच वाले लोग। कोई 60% पे है, कोई 40% पे है, आप बैठ के उसके साथ बात करेंगे तो आप 50% पे पहुंचेंगे। ऐसी सोच जब पाकिस्तान की सॉरी, वो यूथ मेरी में बात उधर रह गई है कि इस कौम को जो इज्तिमाई तौर पे ठीक कोई भी नहीं कर सकता। अब इसको इज्तिहादी तौर पे अकेले को खुद को, और उसका सबसे आसान तरीका है तज़किया नफ्स। अपने नफ्स को देखो अंदर से। जैसे हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके साथ डिस्कशन करते हैं, सुनने वाले 10 लोग सुनते हैं, उनकी सोच बदलती है, ऐसे ही हमें अब सोच बदलने की जरूरत है। इंशाल्लाह बदलेगी इंशाल्लाह तेजी से बदलती नजर आ रही बस है। मेरा एक नौजवान लोगों के लिए, जो नई नस्ल हमारी तैयार हो रही है, खासकर जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज के लिए भी, कि अपनी तन्हाइयों को पाक करो। और दूसरे नंबर पे ये अगर नफरत आपने है, ये मजहब को लेके अपनी नफरत है। तन्हाइयां पाक कर ली, आपको उस रानाई में जो लज़्ज़त मिलेगी ना, ठीक है। आप वो देखेगी दुनिया, उस चीज को और देखेगी। ये जो हिंदू मुस्लिम या मजहब को लेके जो नफरतें हैं, इसके बारे में क्या? हाँ, इसमें आप करैक्टर अपना ऐसा अपना लो, भाई इंडियंस आपके friend भी रहे। आप अपना ऐसा करैक्टर अपना लो कि वो लोग खुद आपको एक जामिया समझ के आपकी तरफ राग़ब हों। ठीक हो गया यार, रिस्पेक्ट, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। हमें यहाँ पे अपने बड़ों से बोलने का नहीं पता, हम दूसरों के साथ क्या रिस्पेक्ट से आपके जो बोलेंगे। इंडियन फ्रेंड्स थे, आपने जहाँ पे भी मतलब मेरे सिख फ्रेंड्स थे, मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स थे। क्या नाम है, कोई एक नाम बताएं। अजमेर सिंह मेरा एक फ्रेंड है, राज बब्बर उसका नाम है, और मुकेश एक सिंह उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, जब उनसे बात होती थी वो भी ये कहते थे हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, सच बताइएगा। वो कहते हैं कि जैसे आपसे ईस्ट पाकिस्तान जो अलग किया गया ना, आपको हकीकत का नहीं पता। और इसी तरह जब 1947 से पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया गया है, आपको इन हकीकतों का भी नहीं पता। और सिर्फ मुसलमानों को एक चीज़ दे दी गई है कि इंडिया के साथ नफरत करनी है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू रहता है। हिंदू आइडियोलॉजी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है। अगर वो हिंदू आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप लोग मुसलमान हो के मुसलमान आइडियोलॉजी पे क्या काम कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बताएं। आप अपने मज़हब पे डटे रहे, अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके मज़हब को इन्होंने मज़हब को भी जो है ना खेल बनाया हुआ है। अभी जो नए मेरे दोस्त जवां हो रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी उलमाए कराम इनको मिलते हैं, ये तहकीक के बगैर उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए पहले रहबर ढूंढे, रिसर्च करें, रहबर ढूंढें, और कोई ऐसा बंदा हो जो इनको बता सके ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अच्छा लगा जी बात करके। बहुत सी ऐसी डिस्कशंस रहती हैं हमारी अक्सर लोगों के साथ, लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया इंडियंस के साथ, जो उन्होंने बताया कि 1971 में जो हुआ वो भी हकीकत पाकिस्तानियों को नहीं पता, 1947 में भी हुआ वो भी हकीकत काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और जिस दिन हकीकत का पता चलेगा उस दिन शायद हमारी सोच बदलेगी, आंखें खुलेगी, इनकलाब आएगा कि हमें किस साइड पे लगा दिया गया, हमें मजहब के नाम पे, कश्मीर के नाम पे इतना लड़ा दिया, बांटा गया, हमें इधर का इधर कर दिया गया। मेरा आखिरी पैगाम ये है अपने पाकिस्तानियों से भी, और जो लोग भी आपको देख, इंडिया से बहुत लोग, मैं इंडिया से भी जो भी लोग हैं उनको अगर मेरी बात समझ आ जाए तो बड़ी मेहरबानी है। उनकी शायर कहता है कि ये दुनिया सराय खाना है, ये दुनिया सराय खाना है, यहाँ तो आना और जाना है, इस क़यामे कलील में प्रेम का गीत गाना है, मोहब्बत इकट्ठी करनी है और मोहब्बत बांटनी है। नफरतों को छोड़ दें, जो इन्होंने बात की है 100% इससे एग्री करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। चलिए वीडियो खत्म हो गया, और शुरू में जिहाद की बात करने वाले, आखिर में आकर प्रेम की बात करते हैं। चलिए अच्छी बात है, लोगों का माइंड बदलना चाहिए भाई, माइंड बदलना बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिव बातें आए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखिए ओवरऑल जो बात थी कि भाई पाकिस्तान की आर्मी, और ये देखिए हिस्ट्री को ज़रूर याद करना चाहिए। झूठी हिस्ट्री तो पाकिस्तानियों के जहन में बस गई है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर आप अपने आप से सवाल करो, और उन सवाल के जवाब ढूंढो और पाओ कि क्या वो जवाब सही है। अगर वो कहते हैं कि 47 की 48 की जंग हमने जीती है, तो आप अपने आप से सवाल करो कि क्या वाकई ये बात सच है। आप थोड़ा बहुत सर्च कर लो कि क्यों ऐसी बात कही गई है और क्यों इसे सच मानना चाहिए, तब आपको असलियत समझ में आएगी। आप कहते हो जी कि हर बार इंडिया ने जंग शुरू की, आप इस पर भी थोड़ा रिसर्च कर लो। आप कहते हो जी हिंदू आपके दुश्मन है, आप एक बार इस पर भी रिसर्च करो। दुश्मन क्यों है, कैसे हैं, क्यों बताया गया है दुश्मन, कोई तो वजह होगी, या जो आपके मन में एक बार बता दिया गया उसी को सच मान लोगे। यकीन मानिए इतनी झूठ की बुनियाद आपकी डाल दी गई है ना कि आपको वो बात सच लगने लगी है।
और पाकिस्तान की जो हालत है वो इसी झूठ की वजह से हो रही है। इतना झूठ, इतना जुल्म, इतना फरेब, इतनी बेईमानी, इतने धोखे, कहां उसका अच्छा सवाब मिलेगा आपको? कहां उसमें आपको बरकत मिलेगी? 75 इयर्स का इतिहास उठाकर आप देखिए, कभी चैन से नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर, बहुत सारे, और वो चीज अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक आप लोगों की आंखें नहीं खुली हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पता है कि कौन सा चूरन देना है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को जाकर पढ़िए कि पिछले 1 साल में आपकी किताबों में, वो किताबें जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिनमें बच्चों की नींव बनाई जाती है उन किताबों के जरिए, उन किताबों में हिंदुओं के खिलाफ और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। अगर पहले मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले 2 चैप्टर पढ़ाए जाते थे इनके खिलाफ, अब वो चैप्टर 4 कर दिए गए हैं। इसका असर क्या होगा? नफरत और ज्यादा बढ़ेगी, और जब नफरत और ज्यादा बढ़ेगी तो एक टाइम आता है कि वो नफरत सामने वाले पर असर नहीं करती है, क्योंकि सामने वाला उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, जो आजकल इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। तो वो नफरत उसी को खाने लगती है जिसके अंदर से वो निकल रही थी, और पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। यकीन मानिए, अभी तो आपके बुरे हालत की शुरुआत हुई है। जहन्नुम किसे कहते हैं ना, वो आप यहीं पर जीते जागते देखकर और महसूस करके जाओगे। आप देख लेना, आप लोग अगर नहीं सुधरे तो। शुरुआत हो चुकी है, सजाएं मिलनी आप लोगों को शुरू हो चुकी हैं। संभलना है, संभलो, वरना जहन्नुम की आग में ऊपर जाके नहीं जलोगे। हमारी आंखों के सामने अभी आप जलते हुए देखोगे, और दिख रहा है जब रोटियों की लाइन में लोग मरते हैं, आटे की लाइन में, तो यही जहन्नुम की आग है। जब आपकी सरकार भिखारी हो जाए, जब आपके सियासतदान, आप पर राज करने वाले लोग दर दर जाकर कशकूल लेकर भीख मांगने लगे, ये जहन्नुम की आग है। लेकिन नहीं, आप नहीं सुधरोगे। चलिए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।